हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेगी जी के ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपनी नानी के गांव और यहाँ मैं आया हूँ लगभग 18 साल बाद। तो 18 साल पहले यहाँ पे कुछ अलग ही था। मतलब यहाँ पे जो मकान है ये भी कुछ अलग हुआ करता था। ये मतलब पुराना मिट्टी का मकान हुआ करता था। तो ये अभी इन्होंने सीमेंटेड बना दिया। बट हालांकि यहाँ पे रहता कोई नहीं है, सब इधर उधर ही है। कोई बाहर है, कोई देहरादून है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह। लेकिन अभी यहाँ पे आजकल आए हुए हैं सबसे छोटे वाला मामा। तो ये है, पहले यहाँ पे कितनी चकाचौंध हुआ करती थी, लेकिन अब देखो कैसा खंडर सा मतलब लग रहा है। यहाँ पे सब वीरान लग रहा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये भी सब टूट चुका है, घर भी टूट चुका है। ये डबल स्टोरी मिट्टी का मकान हुआ करता था पहले। और यहाँ से हम कभी, ये रोड मतलब रोड नहीं थी तब, तो यहाँ से पैदल आते थे अपने गांव से। मतलब यहाँ से मेरा गांव होगा लगभग 15 किलोमीटर पैदल का रास्ता। तो वहाँ से आते थे हम यहाँ, और एक दिन में आना जाना करते थे। यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ भी था जो कि अब नहीं है। तो मतलब ये होता है, ये भी एक उत्तराखंड में मतलब पलायन की निशानी है, क्या कह सकते हैं, क्या करें। तो ऐसे ही हर एक घर वीरान होते जा रहे हैं। मतलब ये घर तो रहेगा लेकिन इनको घर कहने वाले अब कहीं और हैं। तो क्या करें, ये है उत्तराखंड की सच्चाई। बाकी यहाँ से सामने सबसे बड़ा गांव टिहरी का आपको दिख रहा है, मंदार गांव। जो आप सामने देख रहे हैं मंदार गांव है। और ये है टिहरी का सबसे बड़ा पीक, खैट पर्वत। तो ये सामने देख सकते हैं आप, खैट पर्वत है और ये पीढ़ी है जहाँ आछड़ी रहती हैं। तो गाइस जो सामने देख रहे हो आप, ये है परियों का देश। इसे कहते हैं परियों का देश। यहाँ परियां निवास करती है। ये जो देख रहे हो आप, ये खैट पर्वत है। ये उत्तराखंड का सबसे, नहीं उत्तराखंड का नहीं कह सकता, टिहरी का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये जो है ये पीढ़ी है, जैसे आपने सुना होगा पीढ़ी की बराड़ी, खैट की आछड़ी। तो यही है, पीढ़ी का डांडा है, मतलब पीढ़ी कहते हैं इस एरिया को। और यहाँ पे भी परियां वॉश करती है, तो परियां रहती है यहाँ पे। तो कहा जाता है अगर यहाँ पे मतलब लाल पीले कपड़े पहन के जाओ तो वो आपको हर लेती है, या फिर ज़्यादा सुंदर बन के जाओ तो वो हर लेती है, आपको अपने बस में कर लेती है। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे। बाकी ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव। अभी तो यहाँ से क्लियरली दिखेगा नहीं, थोड़ा उस साइड है, लेकिन उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है ये। उत्तराखंड का कह सकते हैं, टिहरी में शायद होगा, टिहरी का सबसे बड़ा गांव है। तो ये है, ये पड़ता है पट्टी ढूमबंदार में। ये टिहरी झील के पल्ली पार है। मतलब एक साइड आपकी कोटी फैगुल आ जाती है और एक साइड आता है आपका पट्टी ढूमबंदार। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। अभी सुबह हो रही है यहाँ पे, लगभग 7 बज रही है। तो ये है। बाकी देखो कैसा, मतलब घर को एक साल भी छोड़ो तो कैसा खंडर हो जाता है। बड़ा ही अजीब लग रहा देख के। मतलब क्या करें, यही है उत्तराखंड की सच्चाई। आजकल पलायन मतलब रोके भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो यंग जनरेशन करेगी क्या, उनको शहर जाना ही पड़ रहा है। और अगर शहर जाना पड़ रहा है जॉब के लिए तो फिर फैमिली को भी साथ में लेके जाते हैं, और जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं और एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है। और कभी कोई बीमार हो गया तो आप देख रहे हैं यहाँ किसी, कैसे कोई ले जाएगा। कोई रोड नहीं दिख रही आपको, कोई कनेक्टिविटी नहीं है अच्छी, तो फिर कैसे ले जाएगा। इमरजेंसी में आप कैसे डॉक्टर के पास जाओगे, कैसे कहीं हॉस्पिटल जाओगे। तो यही है बस। तो देख सकते हैं आप किस तरह से खंडर हो चुका है यहाँ पे। मतलब पहले यहाँ कितनी चहल पहल हुआ करती थी, और अभी देखो आप क्या खंडर हो चुके हैं सारे घर। तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब घर को अगर एक साल भी छोड़ दिया जाए तो फिर ऐसे ही हाल हो जाता है। अगर उसमें कोई रह नहीं रहा, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे ही खंडर हो जाता है। क्या करें। यहाँ नीचे कभी हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे, वहाँ नीचे खेत में। ये है। तो गाइस पहले ज़माने के ऐसे घर हुआ करते थे। ये सारे पत्थर के हैं। ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये पत्थर के स्लैब्स है और इनको मिट्टी से चिपका के ऐसे इस तरह से कुछ बनाया जाता है। हालांकि अब ऐसे घर देखने को बहुत कम मिलते हैं, सारे सीमेंटेड घर होते हैं। लेकिन कुछ कुछ है, बट पहले ऐसे इस टाइप के घर हुआ करते थे।
बाकी ऐसे घर तो अब सारे खंडर हो चुके हैं, जो है वो सारे सीमेंटेड वाले हैं। तो ये देख सकते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस शायद, और यहाँ ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर भी हम बचपन में काफ़ी क्रिकेट खेला करते थे और पिट्ठू खेला करते थे। यहाँ पे भी बचपन की यादें काफ़ी है हमारी जुड़ी हुई इस जगह से। इसका नाम है देवदार। यहाँ नीचे भी गांव है, आप देख रहे होंगे, और नीचे भी है गांव। ये अभी ये दिखाता मैं आगे जाके आपको प्राइमरी स्कूल। यहाँ भी स्कूल चल रहा है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा ज़्यादा, बट यहाँ गेट से आपको एक झलक दिखा देता हूँ कैसे होते गांव के स्कूल्स। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ का स्कूल कोई लग्जरी नहीं है। ये है उत्तराखंड सरकार का एजुकेशन के प्रति लगाव, और कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है उत्तराखंड सरकार एजुकेशन पे, जो कि एक पिलर माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का एक पिलर माना जाता है एजुकेशन। बट वो खासकर उत्तराखंड में तो ना के बराबर देखा जा रहा है। क्या ही कर सकते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं और अपने जेब टाइट करने में लगे हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम या फिर हेल्थ केयर सिस्टम का किसी को ध्यान नहीं है। बाकी ये है कुछ यहाँ के गांव का नज़ारा, देख सकते हैं। कुछ गांव ऊपर भी हैं वहाँ, और कुछ गांव यहाँ नीचे है। सामने से गांव शुरू हो रहा है। गांव में अक्सर ऐसे होते हैं कि एक घर उधर एक घर इधर, दूर दूर घर होते हैं। यहाँ पे तो फिर भी नज़दीक हैं घर, लेकिन आप देख रहे होंगे एक घर उधर है, फिर एक घर उधर है, एक घर उधर है, ऐसे घर होते हैं। तो ये है कुछ। और पहाड़ की लाइफ इतनी आसान तो नहीं है, आपको देख के ही लग रहा होगा कितना स्ट्रगल है पहाड़ में रहना। लगता है कि हाँ यार, जो वेकेशन के लिए आते हैं कि वाह कितना अच्छा यहाँ हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ऐसी जगह ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पे आओगे और कुछ दिन रहोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ की जो स्ट्रगल है यहाँ का वो कैसा है और क्या है। बाकी ये है। तो ये हमारा रमेश भाई, ये है अभी आर्मी में, तो इनके साथ ही मैं आ रखा हूँ यहाँ, क्योंकि इनके दोस्त की शादी थी। तो इन्होंने मेरे को भी पकड़ लिया अपने साथ, कह चलो आज शादी में घूम के आते हैं। तो इसलिए मेरा यहाँ पे आना हुआ आज। बाकी यहाँ पे देखो, ये सब्ज़ी उगाने के लिए बना रखा है इन्होंने, इसके अंदर सब्जियाँ उगाते हैं। हाँ क्या कहते से, पौधाला क्या बोलते, पौधाले। ये गांव का रास्ता, यहाँ पे कोई डायरेक्ट रोड नहीं होती घर पे। यहाँ पे पहले चल के जाना पड़ता है रोड पे, फिर जाके वहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ती है। और ऐसे कोई ऑटो रिक्शा या फिर ऊबर नहीं आती यहाँ पे। टाइम की बस आती है, टाइम टेबल होता है बस का, और अगर उस टाइम पे नहीं पहुँचे तो बस छूट सकती है। और अगर बस छूट गई तो फिर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है बस का। ऐसा है कुछ यहाँ का सीन। अभी हम पहुँचने ही वाले हैं रोड पे। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, क्योंकि हम नीचे से आए वहाँ से, और चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग पहुँचने वाले हैं अभी रोड पे। वहाँ पे ऊपर पे रोड है, वहाँ पे जहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा। यहाँ का दूसरा स्कूल जो कि 10th तक ही है। इसके बाद यहाँ से कुछ गांव दूर जाना पड़ता है स्कूल, अगर आपको 12th करनी है। तो ये है कुछ छोटा सा यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रगल है। अब सोचो आपको 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है हर दिन एंटर करने के लिए। तो क्या ये नॉर्मल है? कितना स्ट्रगल है। पहाड़ी लाइफ इतनी आसान नहीं है, तो देख सकते हैं आप। तो गाइस, अभी मैं अपने गांव से कितनी दूर आ रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ।
ये जो आपको दिख रहा है ये है मेरा गांव, और ये जो बीच में है टिहरी लेक है। यहाँ पे एक्चुअली सर्दियों में पानी होता है यहाँ तक, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो पानी कम हो जाता है। तो मैं अभी आपको अपना गांव दिखाता हूँ। ये है मेरा गांव यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको ये मेरा गांव है। और जो मेरा घर है, एक घर हमारा यहाँ पे भी है रोड के पास, लेकिन अभी जो हमारा घर है मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। ये है मेरा घर यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ब्लू वाला, ये वाला, ये ब्लू कहाँ है, ये वाला जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे वो मेरा घर है। और यहाँ से वो जो रोड जाती है, यहाँ पे आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ से मैं अपना दिखा रहा हूँ उस साइड का। तो ये है, इस रोड से हम नीचे आते हैं। तो इतनी दूर आ रखा हूँ मैं। और यहाँ से बचपन में इस गांव हम पैदल आते थे, मतलब यहाँ से होते हुए, यहाँ इस एरिया से होते हुए फिर उधर से, और फिर आते थे हम इस गांव में। और एक दिन में आना जाना किया हमने, तो वो भी टाइम था। बाकी ये है यहाँ पे छोटे छोटे गांव और भी देख रहे हैं आप। यहाँ पे खेत भी लैडर स्टाइल में खेत होते हैं यहाँ पे, सीढ़ी नुमा खेत देख सकते हो आप। और सामने है अपना खैट पर्वत देख रहे हो आप। जो यहाँ का मार्केट आप देख रहे हो इस तरह से होता है गांव में मार्केट। कोई बड़ा मार्केट नहीं होता, यहाँ पे 2 दुकानें होती है जहाँ से आप मतलब बेसिक चीज़ें ले सकते हो। बेसिक भी पूरी तरह से नहीं ले सकते हो, तो ये होता है। और यहाँ पे कोई क्लिनिक नहीं दिखता आपको, कोई हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, या फिर कोई सब्जी मंडी नहीं है। यहाँ पे सब जो घर में उगाते हैं वही खाना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा घर में उगा के खाने के अलावा। क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ ये दुकानें हैं इस गांव में, और गांव देखिए आप कितना बड़ा गांव है, और सिर्फ 2 दुकानें यहाँ पे। तो आप देख सकते हो डिपेंडेंसी बिल्कुल ज़ीरो है दुकान पे, या फिर मतलब मार्केट से चीज़ें लाने पे। लोग अपना घर पे उगाते हैं और घर से खाते हैं। तो ये है, क्योंकि पहाड़ में अक्सर जो लोग मतलब सेल्फ़ एम्प्लॉयड है, वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड नहीं है, वो खेती बाड़ी करके अपना जो उगता है उसको ही मतलब खाते हैं और उस पे ही निर्भर रहते हैं। तो ये ऐसा कुछ सीन होता है गांव में। ये है मेरे दूसरे मामा का घर, ये भी बंजर पड़ा हुआ है, ये भी सारे देहरादून जा चुके हैं। यहाँ घर में है तो सिर्फ नानी, ये है नानी अकेले, ये है घर में, बाकी कोई नहीं है इधर भी। ये भी सब बंजर पड़ चुका है, देख सकते हो आप, सब टूट चुका है यहाँ पे। जहाँ मैं अपने दोस्त के साथ शादी में आया था, ये अभी यहाँ बारात जा रही है, देख सकते हैं। लोग अभी पूरे डांस करते हुए रोड पे आ रहे हैं, देख सकते हैं। आगे में आए। हैं कार्ड मिली यार मैं। हाँ चली कर रेडमी है। हाँ यार नो क्या यार तेरे तनिष्क तनिष्क जान तू तो बैंक लगनी यार आज।
ब्लॉग चैनल का नाम मैं मारूंगा सर्च। नेगी जी का ब्लॉग, नेगी जी का ब्लॉग। नेगी जी का ब्लॉग। हाँ, और आज फुल तैयार हो यार तुम। हाँ, तुम करे तो दो पहले, दिख तो दो यार, तुम करने नहीं लगे तो। गाँव को आ रहे हो? खंडोगी, कंडोगी, अच्छा कंडोगी। ये बेड़ तुम्हारे को, बेड़ कौन? अच्छा चौंदाना, अच्छा कंडोगी का कंडोगी, अच्छा या को जहाँ बाटू दो है, ठीक ठीक, चौंदाना, यू चौंदाना पार। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से घर। दूल्हे राजा ने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई चलो हमारे साथ शादी में, लेकिन शादी जो बारात जा रही थी वो बहुत ही दूर जा रही थी। वो कौन सी पट्टी में जा रही थी, क्या था वो, माजद पट्टी में जा रही थी, जो कि रैका रमोली साइड हुआ, काफ़ी दूर था। तो हमने सोचा 85 किलोमीटर, अभी कच्ची रोड, तो लगभग 3.5-4 घंटे लग सकते थे। तो हमने ये प्लान ड्रॉप करके अभी हम जा रहे हैं घनसाली, और वहाँ से भाई का कुछ सामान लेंगे। तो मैं दिखा दूँ बीच में कौन कौन से गांव पड़ते हैं, उनका कुछ झलक दिखाऊंगा। भाई साहब अभी हमारे साथ है, आर्मी ड्राइवर एकदम। तो चलते हैं, दिखाता हूँ आगे। तो अभी हम आ चुके हैं चंद्रेश्वर सैंड में। यहाँ से कभी मेरी माँ लोगों ने स्कूल पढ़ा है बोल के, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल मतलब ये इंटरमीडिएट है, इंटर कॉलेज है यहाँ पे। तो यहीं उनका स्कूल हुआ करता था, कभी आए होंगे बचपन में। अभी हम दूसरे गांव में एंटर हो चुके हैं, ये है सैंड गांव। तो इनका गांव तो नीचे है, बस रोड है इनकी यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं सेंदुल में। सेंदुल के पास ये है माता का मंदिर यहाँ पे, और यहाँ से जो एक रोड जा रही है आगे, ये वाली गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाती है, और नीचे वाली जाती है प्रतापनगर साइड। ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी छोटी सी 2 दुकानें हैं, और यहाँ आगे से चमियाला के लिए भी मतलब ये रोड जाती है। पहले चमियाला आता है, उसके बाद आगे जाती है गंगोत्री यमुनोत्री, और नीचे वाली प्रतापनगर साइड। पहुँच चुके हैं घनसाली, और हमने अपनी गाड़ी दे दी है वॉशिंग के लिए। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, देखिए, जो कि अभी टेस्ट क्लीनिंग हो गई जिसकी। और अब निकलते हैं इसके बाद घनसाली मेन मार्केट, क्योंकि भाई को कुछ सामान लेना वहाँ से, और उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो बीच बीच में दिखाता रहूँगा, कुछ दिखेगा तो। वैसे आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा घनसाली का मार्केट, अगर नहीं देखा तो पिछले ब्लॉग में देख लीजिए घनसाली का मार्केट कैसा है। तो दिखाता हूँ आगे क्या है, रास्ते में क्या क्या आता है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घनसाली मार्केट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से घनसाली मार्केट। एक नदी आ रही है ऊपर से, ये आती है अखोड़ी से, जो आप देख रहे हो सामने वाली नदी, ये वाली ये अखोड़ी से आती है। और ये ऊपर से जो आ रही है वो एक्चुअली गार्ड है, मतलब गधेरा टाइप का है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो वो आती है ऊपर से जखनियाली और तिलवाड़ा होते हुए नीचे आती है। तो ये है, ये जाके नीचे टिहरी झील में मिलती है। आगे उस साइड है हमारा ब्लॉक, जहाँ पे ब्लॉक के सारे ऑफिसेस हैं, और ये सामने असेंबली, और ये है यहाँ का मार्केट। तो चलता है। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, और अभी पहुंच चुके हैं पिलकी में। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा पिलकी गांव को, दिखा होगा हल्का सा, उसमें जब घनसाली जाते हो तो ये रास्ते में पड़ता है। और यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है। यहाँ पे काफ़ी गाँव है, मतलब काफ़ी गाँव में, तो कम से कम 100 गाँव को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है नीचे, देख सकते हैं, आप दिख रहा है आपको। और PHC है आगे, ये जो यहाँ पे PHC, हालांकि यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है, लेकिन नाम के लिए दे रखा है। तो ये है, पहुँचने ही वाले हम अपने गाँव, बस 4 किलोमीटर के लगभग रहा। अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव। ये है मेरा गाँव, सामने देख रहे हो आप, बड़ागली गाँव। तो ये हमारा नीचे है रोड के किनारे वाला गांव। तो काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी है जहाँ मैं जाऊँगा। तो ये और ऊपर इनके खेत यहाँ पे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर, और ये था कुछ आज का ब्लॉग। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर। अभी शाम की बज रही है लगभग 4,
तो ये था आज का कुछ दिन, और ये है कुछ यहाँ का मौसम। वहाँ सामने गया था मैं, जहाँ आपको दिखाया मैंने, वो सामने ये देख सकते हैं आप। उस पहाड़ी से, जो ये वाली पहाड़ी है, वहाँ से मैं कुछ देर पहले जो आपने देखा होगा यहाँ दिखा रहा था, और अभी यहाँ से वहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये है, काफ़ी दूर है यहाँ से। ये है कुछ यहाँ का। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।